सक्सेसिव डिस्काउंट लगा दिए, सिंगल डिस्काउंट का फॉर्मूला 20 प्लस 10 और माइनस का 20 गुना 10/100 ऊपर हो गया 200। 200 में 100 से जब हम भाग कर देंगे या 2 जीरो से 2 जीरो चला गया तो 2 हो गया। 20 प्लस 10 30 हो गया और 30 में से 2 चला आया तो कितना हो गया 28 हो गया। 28%। ये वाला 28% 25 के साथ लगा दीजिए। 28% अगला किसके साथ लगाना है? 25 के साथ लगा देना। लगा दीजिए तब ये सक्सेसिव डिस्काउंट 28 प्लस 25 और माइनस का 28 गुना 25/100 हो गया। तब यहाँ 25 100 काट दिया 4 बार में, 4 से 28 कट गया 7 बार। 25 और 28 53 हो गया और 53 में से 7 चला गया तो 46%। ऑल ओवर डिस्काउंट डिस्काउंट पर छूट दिया जा रहा। तो हम कहेंगे कि अगर ये खरीदने गया तो 1600 रुपया दिया है और इसमें 20% डिस्काउंट दे दिया है, छूट दिया है, तो 1600 के 80% में खरीद करके लाएगा। तो 1600 का 80% निकाल दिए तो 16 अंठे 128 1280 में खरीद करके लाएगा। तो इसका खरीदारी 1280 पर जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। एसी को नहीं, एसी को थोड़ी रेफ्रिजरेटर कहा जाता है, एसी तो एसी है। का अंकित मूल्य 60,000 है और 50% बट्टे पर 15% बट्टे पर उपलब्ध है। ऋतु परिवर्तन के कारण इसे 10% का अतिरिक्त छूट देकर बेचा जा रहा है। विक्रय मूल्य निकालना। अगर आप एसी खरीदने गए तो 15% डिस्काउंट है, लेकिन कुछ ऋतु परिवर्तन हो गया तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया। तब हमें निकालना है कि इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। विक्रय मूल्य कितना होगा, चलिए मान निकाल दीजिएगा। इसे हम HW में आपको दे देते हैं और HW में इसे मान निकालिएगा। कैलकुलित संयंत्र हम लोग का ऐसे बनाए हैं ना, 60,000 और 15% बट्टे पर उपलब्ध है। ऋतु के कारण ही हो चुका है, हमें लगता है। रुपया है एसी का। पहला बार छूट दे दिया तो 85% पर बिका और एक बार 10% और छूट पर दे दिया तो कितना पर बेचेगा? 90%। 2 गो छूट है, 2 बार छूट है। पहला छूट 15% और ऋतु परिवर्तन के कारण 10% और छूट दिया। HW दिए थे सर, HW दिए थे तब बनाइए। सोल्व जब हम लोग करने आए तो 2 और 2 4 जीरो से 4 जीरो कट गया ना। अब हम लोग यहाँ गुना करने जा रहे हैं तो 85 में पहले 6 से गुना कर देते हैं। 6 गुना 85 गुना 90, 17 से कटने वाला संख्या होगा, 9 से भी कटने वाला होगा। ऑप्शन नंबर है डी इज राइट आंसर। 9 से कटने वाला और 17 से ऑप्शन नंबर डी फॉर दानवीर कर। 45,000 अधिक मूल्य अंकित करें कि 5% छूट देने के बाद भी 33% का लाभ। 5% छूट देने के बाद भी 33% लाभ हो। ऑनलाइन वाला कैसे खाएगा? आ जाना है 6 तारीख के यहाँ, भेंट मुलाकात भी हो जाएगा। बहुत सारा भी गुलियर कॉन्सेप्ट है, आपको बताए थे, याद है। कॉन्सेप्ट जो यहाँ है कि सीपी और एमपी का जो रेशियो है वो 100% में से डिस्काउंट प्रतिशत को हम घटा देंगे तब ये हो जाएगा सीपी, और 100% में से प्रॉफिट प्रतिशत को जोड़ देंगे तब एमपी हो जाएगा। सीपी और एमपी का रेशियो है 100% में से डिस्काउंट परसेंट को घटाएंगे सीपी और 100% में प्रॉफिट परसेंट को जोड़ देंगे एमपी। अच्छा, ये हम लोग का लाभ रहेगा तो जोड़ेंगे, हो सकता है कि लाभ नहीं हो, हानि हो, तो हानि रहेगा तो हम लोग घटा देंगे, हानि रहेगा तो घटा देंगे, हानि रहेगा तो नीचे घटेगा, ऊपर तो ऑलवेज घटेगा ही, ऊपर ऑलवेज घटेगा। सीपी और एमपी हो गया 100% माइनस का डिस्काउंट परसेंट हो गया और नीचे हो गया 100% माइनस का लॉस परसेंट। लॉस है घटा देंगे और प्रॉफिट रहेगा जोड़ेंगे। लॉस रहेगा तो घटा देंगे, प्रॉफिट रहेगा तो जोड़ देंगे। सर एडिशनल डिस्काउंट मतलब कि 15 + 10 नहीं होगा, नहीं, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है और सक्सेसिव डिस्काउंट को डायरेक्ट जोड़ा नहीं जाता। मतलब पहले 15% छूट दिया और छूट देने के बाद जो रुपया बचा है उस पर 10% डिस्काउंट दिया, तब ये सक्सेसिव डिस्काउंट था। कैसा डिस्काउंट था? सक्सेसिव। पहले 15% डिस्काउंट दिया और डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य बचा हुआ है उस पर 10% अतिरिक्त और छूट दिया। ऐसा ना कि 15 + 10 25 कर दीजिएगा। सक्सेसिव डिस्काउंट है और सक्सेसिव डिस्काउंट को डायरेक्ट नहीं जोड़ना, सक्सेसिव डिस्काउंट को डायरेक्ट नहीं जोड़ना। चलिए इसका आंसर करिए। सबसे पहले हम इसको रेशियो निकालेंगे सीपी और एमपी का। सबसे पहले हम लोग रेशियो निकालने आए सीपी और एमपी का रेशियो, तो सीपी और एमपी का रेशियो हम लोग निकालेंगे। सीपी और एमपी का रेशियो निकालें तो क्रय मूल्य 100% में से 100 में से 5 को घटा दिए तो क्रय मूल्य हो गया। अंकित मूल्य 33% लाभ है तो 100 में से 33 हम ऐड कर दिए तो ये अंकित मूल्य हो गया। 100 में से 5 चला गया तो ये 95 हो गया। 100 में 33 ऐड कर दिए तो 133 हो गया। काट देंगे तो 19 से कट गया 5 बार में, 19 से कट गया 7 बार में। तो रेशियो पूछेगा तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो 5:7। लेकिन पूछा है कि क्रय मूल्य से कितना ज्यादा अंकित किया जाए। अब 5 रुपया से 7 रुपया अंकित कर दिया, 2 रुपया ज्यादा अंकित किया है। 2 रुपया किस पर अंकित किया है? 5 पर। प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना कर देंगे। कितना परसेंट कहिएगा? 40%। तो 40% अधिक अंकित किया गया, 40% अधिक अंकित किया गया है। मार्कअप का मतलब कि क्रय मूल्य से कितना अंकित मूल्य ज्यादा किया गया। अगर मार्कअप कहीं आपको निकालने के लिए कहा जाए मार्कअप, तो मार्कअप निकालिएगा ना, तो एमपी में से सीपी को घटा दीजिएगा। एमपी में से सीपी को घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? मार्कअप। और मार्कअप परसेंट अगर आपको निकालना है कि कितना मार्कअप, कितना मार्जिन लगाया है, तो मार्कअप परसेंट जब हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो मार्कअप परसेंट में जितना मार्जिन लगाया है ऊपर हम लिखेंगे,
जितना ज्यादा अंकित किया है इसी को मार्कअप बोला जाता है, और बटा में हम लोग क्रेमूल लिखते हैं और गुना कर देते हैं 100 से। तो मार्कअप परसेंट, इसी को मार्कअप परसेंट होगा। आपको कहेगा कि कितना परसेंट का मार्कअप है, तो हम कह देंगे 40% का मार्कअप लगाया है। मार्कअप मतलब कि चिन्हित मूल क्रेमूल से कितना ज्यादा अंकित है, तो ये मार्कअप परसेंट हो गया 40% का मार्जिन लगाया है, 40% का मार्कअप। क्लियर? 40% मार्कअप हो गया मार्कअप। अगले नंबर सवाल की ओर हम बढ़े, आंसर करिएगा आप लोग, आंसर करिएगा। क्लियर? कह रखा है आपको, एक आदमी किसी वस्तु को 1500 में खरीदा और उस पर कौन सा मूल अंकित करेगा कि 10% छूट देने के बाद भी उसको 20% लाभ होगा। हिंट के लिए सीपी और एमपी के रेशियो से बनाइएगा। आप लोग बनाइए, थोड़ा सा समय लेकर के हमें आंसर करके बताइए। एक आदमी किसी वस्तु को, तो सीपी और एमपी का जब हम लोग रेशियो निकालेंगे ना, तो ये सीपी और एमपी का रेशियो, कमेंट बंद, सीपी और एमपी का रेशियो निकालने जा रहे हैं। कितना डिस्काउंट है? 10% डिस्काउंट है, तो 100 में से 10 को घटा दिए, 90 हो गया। कितना का लाभ है? लाभ कितना का है? लाभ है 20 का, तो 100 में हम 20 को जोड़ दिए, 100 में 20 को जोड़ दिए, तभी कितना हो गया? कहिएगा कि 90। और ये वाला कितना हो गया? 120 हो गया। रेशियो निकालेंगे तो 30 से कट गया 3 बार में, 30 से कट गया 4 बार में, 3:4 हो गया। अच्छा, क्रेमूल अनुपात में 3 है, लेकिन रुपया में कितना दिया है? क्रेमूल 1500, अनुपात 3 बराबर 1500 दिया है। 3 का मान 1500 रुपया है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर हो जाएगा 500। 1 का मान 500 है, तो 4 का मान हम लोग निकालेंगे, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 2000। 4 बराबर हो जाएगा 2000। इस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। C4 कैसा सवाल है जी? कह रहा है मूल रेखा स्थित रखने के उद्देश्य से एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बटा देता है, किंतु फिर भी वह 17% का लाभ अर्जित करता है। यदि अंकित मूल्य पर ही वस्तु को बेचता तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हो जाता? अंकित मूल्य पर ही यदि वस्तु को बेचा जाए तो कितना प्रतिशत का लाभ हो? कितना प्रतिशत? 500 कहां से आया है? ये सभी गायब हो गया। क्यों पूछा है 500? दिव्या साहू, 17% लाभ कमा जा रहा है। कह रहा है कि यदि हम डिस्काउंट नहीं देंगे तब टोटल लाभ कितना होगा? लाभ निकालना। सवाल को हल्का छोटा कर देते हैं, कर दे विनोद। सवाल को छोटा कर करके अब सवाल को हम बनाएंगे। सवाल को अब हम जा रहे हैं बनाने, सॉल्व करने जा रहे हैं। और एमपी का जब हम लोग रेशियो निकालेंगे, तो सीपी और एमपी का 10 बटा दिया है, तो 100 में से 10 चला गया, और 17% लाभ ले लिया है, तो 100 में 17 को जोड़ दिए, सीपी और एमपी हो गया। यहाँ हो गया 90 और यहाँ हो गया 117, तब काट दिए, तभी हो गया 9 से कट गया 10 बार में, और यहाँ कट गया 13 बार में। अब कह रहा है कि जितना, कोई छूट नहीं देगा। कोई छूट नहीं का मतलब कि इतना ही में बेचेगा, जितना अंकित मूल्य हुआ उतना ही में बेच देगा। सर, डिस्काउंट नहीं देने का मतलब कि जितना आप मार्जिन लगाए हैं उतना ही में बेचिएगा, जितना में आप अंकित मूल्य है उतना ही में बेच दीजिएगा। तो अंकित मूल्य है कितना? 13, तो 13 में बेचेगा। कोई डिस्काउंट नहीं का मतलब कि 10 में खरीदेगा 13 में बेचेगा, तो 10 में खरीद कर 13 में बेचेगा, 3 का लाभ हो जाएगा। 3 रुपया का लाभ हो जाएगा 10 रुपया पर, प्रतिशत में लाएगा 100 से गुना हो जाएगा। आप कहिएगा 30% का प्रॉफिट, हम कहेंगे यस। टोटल प्रॉफिट कितना प्रतिशत का? 30% का। तो कोई अगर डिस्काउंट नहीं, सवाल को क्या आप बना सकते हैं? कह रहा है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% का बटा देता है तथा 15 वस्तुओं के प्रत्येक खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में देता है, और इस प्रकार 35% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य को क्रयमूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाया? अंकित मूल्य को क्रयमूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाया, ये हमें मान निकालना। कितना अच्छे तरीके से बनाते हैं। हमें अंकित मूल्य और क्रयमूल्य का रेशियो निकालना है। इसका मतलब हमें सीपी और एमपी का रेशियो के लिए डिस्काउंट और प्रॉफिट या लॉस दोनों चाहिए। तो सीपी बटा हमें एमपी हो गया, सीपी बटा एमपी। 100% में से डिस्काउंट प्रतिशत को घटा देंगे, तो 100% में डिस्काउंट प्रतिशत घटाएंगे तब सीपी हो जाएगा, और 100% में डिस्काउंट प्रतिशत, प्रॉफिट प्रतिशत जोड़ देंगे तब एमपी हो जाएगा। तो हमें तो प्रॉफिट दे रखा है कि प्रॉफिट 35% है, हमें डिस्काउंट निकालना है कि टोटल डिस्काउंट कितना है। सीपी और एमपी का हम लोग मान निकालने जा रहे हैं। डिस्काउंट पहले निकालिए, तो 2 तरीके से डिस्काउंट दिया। एक तो दिया 4% का डायरेक्ट डिस्काउंट, और एक दिया 15 वस्तु के खरीदे में 16 वस्तु मुफ्त में दे देता। तो आप क्या करिए कि एमपी और एसपी का पहले रेशियो निकालिए। कमेंट बंद। बहुत बढ़िया सवाल है। 4% डिस्काउंट दिया, मतलब कि 100 रुपया अंकित था, 4% डिस्काउंट देकर के 96 रुपया में बेच दिया। अब कह रहा कि 15 वस्तु के छूट, 15 वस्तु के खरीद पर एक वस्तु मुफ्त दिया गया, मतलब 16 वस्तु का अंकित मूल्य पर एक वस्तु छूट दे दिया था, 15 वस्तु के रुपया में बेचा। 16 वस्तु अंकित था, एक वस्तु डिस्काउंट दे दिया था, 15 में बेचा। अगर यहाँ से मैं डिस्काउंट निकालते तो हम आपको बताए थे बाय वन गेट वन फ्री से डायरेक्ट आप निकाल सकते। डायरेक्ट आप, सर जी 13 कैसे आया था? सवाल में कितने नंबर? सवाल में सवाल नंबर बता दीजिएगा, एक बार हम आपको बताएंगे, जरूर बताएंगे। 100 के वस्तु में 4% डिस्काउंट दे दिया था, कितना हो गया? 96। अच्छा, ए वाले 13, ये काटने से आया जी, कैसा लोग है। कर दिए 9 से, 9 से हम भाग किए, कितना से भाग किए? 9 से। 9 से भाग कर दिए तो 10 कट गया, 90 कट गया 10। देख लो विनोद, कैसा कैसा लोग है सब। अब हमें सीपी और एमपी का जब मान यहाँ से अब निकालने आए, तब अब यहाँ से डिस्काउंट परसेंट टोटल निकाल देंगे। काट छाट यहीं भी कर सकते हैं। 16 छंग के 96 हो गया, कट गया, कहिएगा यहाँ यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 100, और यहाँ हो गया कितना जी? 15 छंग के 90, 90। 16 में 6 96, 6 से कट गया, मतलब कि 90 के वस्तु, 100 के वस्तु 90 में बेचा है, तो 10 का छूट दे दिया। इस पर 100 रुपया पर प्रतिशत में लाए, तो डिस्काउंट कितना हो गया? कहिएगा डिस्काउंट हो गया 10%। तो टोटल जो डिस्काउंट है वो 10%।
10% डिस्काउंट, तो कुल 2 बार डिस्काउंट देने के बाद टोटल 10% का डिस्काउंट आया। कुल कितना प्रतिशत डिस्काउंट हो गया? 10% डिस्काउंट। तो 10% हम घटा देंगे 100 में, 100 में 10 हम घटा दिए और प्रॉफिट परसेंट है तो जोड़ देंगे। 100 में आप 35% को जोड़ दीजिए। तब यहाँ हो गया 90 और यहाँ हो गया 135। काट छाट करिएगा, काट छाट करिए तो कहिएगा 45 से 2 बार में और 45 से 3 बार में। अबे नहीं पूछेगा कि 3 कैसे आया है, ऊपर 45 से काट दिए तो 90 कट गया 2 बार में, 45 से 135 कट गया 3 बार में। मतलब 2 रुपया अंकित मूल है, 2 रुपया क्रय मूल है, तो अंकित कर दिया गया है 3। तो एक ज्यादा अंकित किया है, किस पर? 2 पर। प्रतिशत में लाएंगे 100 से क्या हो गया? गुना। तो कितना हो गया? कहिएगा 50%। 50% क्या हो गया है? कहिएगा अधिक। 50% अधिक अंकित किए 16 से। 71 गुना 25/16 जैसे देगा उसे आप आंसर कर दीजिएगा। मतलब एक एग्जांपल ये जो आप समझिए और समझ करके आंसर किए। क्लियर? तो थोक विक्रेता के पास गया तो कितना कलम दे देगा? 40 कलम। लेकिन कितना कलम के मूल पर? 36 कलम के पैसा देंगे और 40 कलम पैकेट में लेकर के चले आएंगे। कितना? 40। तो 40 कलम पैकेट में लाएंगे। हम माना कि एक कलम 1 रुपया का है, माना कि एक कलम 1 रुपया का, एक कलम का कीमत 1 रुपया। मानने में क्या है? मान लिए एक कलम 1 रुपया में खरीद करके ला रहा। अच्छा, खरीदने गया तो 36 कलम का कीमत दिया, 36 कलम का कीमत दिया मतलब 36 रुपया दिया। 36 रुपया दिया और कितना कलम लेके चले आया? 40। 36 दिया और 40 कलम लेकर के घर पर चला आया। खरीदने वाला गया थोक विक्रेता के पास, 36 कलम का पैसा दिया और घर पर लेके चला आया 40। अच्छा, अभी बेचने जाएगा तो 40 कलम बेचेगा। 36 रुपया में 40 कलम खरीद के लाएगा तो 40 कलम बेचेगा। कितना कलम बेचेगा बहादुर लोग? 40 कलम। तो 40 कलम बेचेगा तो 40 गुना 1, लेकिन 1% डिस्काउंट पर बेचेगा और 1% डिस्काउंट पर बेचेगा मतलब कि 99% पर बेचेगा। इतना सा बात समझ में आ गया ना? तो एक बार सभी लोग यस लिख दीजिएगा और नहीं समझ में आया नो लिख दीजिएगा। कलम बेचने जा रहा है तब बेच देता 40 गुना 1 40 रुपया में, लेकिन 1% का डिस्काउंट दे दिया तब बेचा है कितना में? 99 में। सीपी और एमपी का अब हम रेशियो डायरेक्ट निकाल देंगे। सीपी और एसपी का रेशियो हम निकालेंगे क्योंकि अब रेशियो से अब आंसर हम लोग करेंगे। 36 रुपया हो गया और यहाँ हो गया 40 गुना 99/100, 40 गुना 99/100, जिसे हमें काटना छापना आसान पड़ जाए। तब यहाँ हो गया 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से कट गया 36 9 बार में और 9 से कट गया 99 11 बार में। यहाँ आ गया 10, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है और ऊपर में 11 और बटा में 10 है, तो 10 ए साइड आ गया। तभी हो गया 10 रुपया में खरीदेंगे और टोटल वस्तु को 11 रुपया में बेचेंगे। तो 10 से 11 का मतलब 1 रुपया का लाभ है। किस पर लाभ है? 10 पर। प्रतिशत में लाएंगे तो 100 से हम गुना कर देंगे। तो टोटल कितना परसेंट का लाभ हो गया? 10%। तो ऑल ओवर पर 10% का लाभ। यार अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल आ गया। 55 जी कह रहा है कि एक व्यापारी 180 क्विंटल गेहूं 600 रुपये प्रति क्विंटल के दर से खरीदा। उसने 80 क्विंटल गेहूं 10% लाभ से तथा 70 क्विंटल गेहूं 20% लाभ पर बेचा। शेष गेहूं को प्रति क्विंटल किस दर पर बेचे कि टोटल पर 15% लाभ? टोटल पर कितना परसेंट लाभ हो? 15% लाभ हो। सबसे हमें मतलब नहीं, हमें मतलब है 80 क्विंटल बेच दिया। 80 क्विंटल पहला बार में बेचा, पहला बार में 80 क्विंटल बेच दिया, दूसरा बार में 70 क्विंटल बेच दिया। पहला बार में 80 क्विंटल बेचा, दूसरा बार में 70 क्विंटल बेचा। अब फिर शेष बेचा, तो आप बताइए कि रिमेनिंग फिर कितना बचा? टोटल कितना क्विंटल गेहूं था? 180। 180 में 80 और 70 150, तब बचा कितना? 30 क्विंटल। टोटल 180 क्विंटल बेचना है, तब पहले बेच दिया 80 क्विंटल, फिर दूसरा बार में बेचा 70 क्विंटल, तब 180 क्विंटल में से 80 और 70 150 क्विंटल बेच दिया, तब बाकी बचा कितना? 30 क्विंटल। तो सभी क्विंटल को लिख दिए। पहला बार में बेचेगा 80 क्विंटल, दूसरा बार में बेचेगा 70 क्विंटल, शेष बेचेगा 30 क्विंटल। 30 क्विंटल शेष है। रेशियो निकालिए, तो रेशियो निकालेंगे 10 से कट गया 8 बार में, 10 से कट गया 7 बार में, 10 से कट गया 3 बार में, टोटल कितना हो गया? 18। टोटल 18 हो गया। टोटल 10 से 180 कट गया 18 बार में, तब टोटल 18। अच्छा, पहला वाले 10% लाभ पर, पहला वाला हिस्सा बेचा है 10% लाभ पर, दूसरा वाला हिस्सा बेचा है 20% लाभ पर, 20% लाभ पर, और तीसरा वाला पर पता नहीं है, 1% लाभ हुआ होगा, लेकिन टोटल पर लाभ कितना है? 15%। सर लीनियर मेथड यहाँ लगाइएगा, परसेंटेज में भी लीनियर मेथड बताए थे। लीनियर मेथड का मतलब एवरेजन, एवरेजन का मतलब हमें गुना करना। क्या करना है? गुना करना। तो हम कहें कि एवरेजन 10% लाभ 1 लोग पर, तो 8 पर कितना हो गया? 80। एवरेजन 20% लाभ 1 लोग पर, तो 7 पर कितना हो गया? 140। एवरेजन 1% लाभ है 1 लोग पर, 3 पर 3x बराबर। यहाँ एवरेजन निकालेंगे तब यहाँ हो गया 18 पंचे 90 का 0 हासिल 9, 18 और 9 कितना हो गया? 27, 270 ऐड कर दिए तब ये हो गया 14 और 8 22, 220। 220 प्लस 3x बराबर 270 हो गया। जाकर 220 घट जाएगा तो 3x बराबर 50 हो गया। x बराबर कितना हो गया? 50/3%। तब तीसरा वाला पर, शेष वाला पर 50/3% लाभ हो गया। सर 50/3% लाभ पर बेचा है, तब यही पूछ रहा है हम लोग को, यही पूछ रहा है कि प्रति क्विंटल किस दर पर बेचेगा। 50/3% लाभ का मतलब 16.2/3%। पिकुलियर लोग, अब इसका मान आप जानते हैं कि 1/6 होता है, मतलब 6 रुपया में खरीद करके 7 रुपया में बेचेगा। तो अब रिमेनिंग वाला हम निकालने जा रहे हैं कि रिमेनिंग कितना में बेचेगा, एसपी निकालने जा रहे हैं। खरीदारी कितना रुपया का है? 600 का। 600 रुपया 1 क्विंटल खरीदेंगे 600 में,
और बेचने गए तो 6 रुपया में मतलब बेचे हैं कितना में 7/6 में, 1 रुपया लाभ 6 पर 7/6 में बेच देंगे, 7/6 में बेचेंगे, 16.2/3% लाभ, फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, 6 में खरीदकर 1 में बेचेंगे, 7 रुपया 7/6 में बेचेंगे, 7/6 में बेचेंगे और 7/6 में बेचेंगे, तब यहाँ 7/6 से गुना कर देंगे, तब जो शेष वाला है वो प्रति क्विंटल 7 रुपये प्रति क्विंटल, 700 रुपये प्रति क्विंटल बेचेंगे और 700 रुपये प्रति क्विंटल। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए। 700 रुपया प्रति क्विंटल, ऑप्शन नंबर ए। सर पिकुलियर मींस क्या होता है? सर्च करिए ना। 3 टोटल 18, 80 वाला 10% पर, 70 वाला 20% पर, 30 शेष वाला x टोटल 15, x बराबर 50/3% अर्थात 16.2/3%, 1/6। 6 रुपया में खरीदेगा, 1 लाभ लेकर बेचेगा तो 7/6 में बेचेगा, 7/6 में बेचेगा, 600 में खरीदा, 7/6 में बेचेगा तब बेचेगा 700। बेचेगा कितना में जी? 700 में बेचेगा। चलिए टोटल 55 क्वेश्चन था और 55 का 55 क्वेश्चन